Hello students, today we are going to do chemistry class 12. Chapter is the solid state and topic is Frankel defect and Schottky defect. Let us do this topic. First of all, we will talk about Frankel defect. हम लोग यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करेंगे और कुछ पॉइंट यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको नोटिस करना है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है और जो शॉर्टकी डिफेक्ट है, ये दोनों की दोनों डिफेक्ट जो होते हैं वो आयनिक सॉलिड शो करते हैं, यानी कि बोथ डिफेक्ट्स आर शोन बाय आयोनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स ये दोनों डिफेक्ट शो करेंगे। तो हम लोग अब पहले फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करेंगे। इन दिस डिफेक्ट फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमें क्या लिखना है, स्मॉलर आइन, छोटा जो आइन है और वो यूजुअली जो होता है वो कैटाइन होता है। हमें पता है कैटाइन और एनाइन में से कैटाइन का साइज छोटा होता है। तो स्मॉलर आइन जो यूजुअली कैटाइन होता है इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगा एंड वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो किसी इंटरस्टिशियल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एंड शिफ्ट टू सम इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि अपनी जगह छोड़ के वो क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा, लेकिन क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होंगी या जो आइंस होंगी उनके बीच में कोई जगह ऑक्युपाई कर लेगा। क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है तो ऑब्वियसली है एटम्स की बात ना करके हम लोग आइंस की टर्म में ही बात करेंगे। तो स्मॉलर आइन अपनी जगह से डिसलोकेट हुआ और वो किसी इंटरस्टिशियल जगह पर चला गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखें, क्योंकि उसने अपनी जगह छोड़ दी है, तो जगह छोड़ दी है तो यानी कि वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन क्योंकि वो किसी और जगह पे चला गया है क्रिस्टल के अंदर ही, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बन गया। तो इट मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट में दोनों डिफेक्ट मौजूद है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब क्या है, जहां पे वो पहले था अब वहां से वो हट गया है, तो यानी कि एक खाली जगह बन गई है, तो वैकेंसी बोलेंगे उसको। इंटरस्टिशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपनी जगह छोड़ के वो आइंस के बीच किसी और लोकेशन पे चला गया है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट में डेंसिटी डज नॉट चेंज, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती। बड़ा आसान है समझना इसको। हमें पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब मास कम या ज्यादा तब होता है जब कोई एटम या आइन लीव करता है या फिर एक्स्ट्रा ऐड होता है। पर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो भी आइन है वो अपनी जगह से हटके एक नई जगह पे शिफ्ट हुआ है, यानी कि ना तो कोई नया आइन की एंट्री हुई है ना ही कोई पुराने वाला आइन अपनी जगह छोड़ के गया है। तो इट मीन्स वी कैन से कि मास सेम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम है ही है, तो यानी कि डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेंसिटी विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो डिफेक्ट होता है ये वो सब्सटेंस शो करते हैं जब इनके आयंस के साइज में बहुत डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ आयंस। मतलब कैटाइन और एनाइंस के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब यहाँ पे ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो होता है। और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो ये सारे वो कंपोनेंट हैं या वो कंपाउंड्स हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि मेटल के जो आइंस हैं, यानी कि जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव एंड एजी पॉजिटिव सिल्वर आइन, इनका साइज स्मॉल है और ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे।
समराइज करते हैं, ये डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में मिलता है, स्मॉलर आयन अपनी जगह से हट जाता है और किसी दूसरी जगह पर चला जाएगा लेकिन रहेगा क्रिस्टल के अंदर ही। इसे हम लोग वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि जो आयन है उसने अपनी जगह छोड़ दी है, तो यानी कि वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गया है और किसी और जगह पे शिफ्ट हो गया है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्योंकि ना तो कोई नया आयन आया है और ना ही कोई नया आयन गया है, तो इसका मतलब डेंसिटी इसमें चेंज नहीं होती, और ये वो कंपाउंड डिफेक्ट शो करते हैं जिनमें आयंस का साइज ह्यूज यानी कि बड़ा होता है। और लास्ट में इसकी एग्जांपल्स हैं जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। तो ये वो एग्जांपल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ये तो बात होगी फ्रैंकल डिफेक्ट की। लेट अस डू नाउ स्कॉटकी डिफेक्ट। शॉर्ट की भी बोल देते हैं, स्पॉट की भी बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंगली। तो लेट अस सी नाउ व्हाट इज दिस। पहली बात तो वही है कि ये आयनिक सॉलिड शो करेंगे, क्योंकि आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट की बात हो रही है। जो मेन पॉइंट यहाँ पे बनेगा फर्स्ट, वो ये बनेगा कि दिस इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। पिछले वाला भी वैकेंसी डिफेक्ट था, लेकिन उसके साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी अराइज हो रहा था। लेकिन इस वाले डिफेक्ट में सिर्फ किसकी बात होगी? वैकेंसी डिफेक्ट की बात होगी। उसके बाद जितने आपके केटाइंस मिसिंग है, नंबर ऑफ केटाइंस मिसिंग, that will be equal to number of anions missing। जितना केटाइंस मिसिंग होएगा उतना ही एनाइंस भी मिसिंग होएगा शॉर्ट के डिफेक्ट में। वैकेंसी की बात कर रहे हैं यानी कि जगह खाली हो जाएगी, यानी कि वो आयन अपनी जगह छोड़ के कहीं क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कायम रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। उसे कायम रखने के लिए, उसे बैलेंस रखने के लिए जितने कैटायन मिसिंग होंगे उतने ही एनायन भी मिसिंग हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल रूप से मिसिंग होंगे। क्योंकि यहाँ पे अब आयंस गायब हो रहे हैं तो मास कम हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि इस केस में जो डेंसिटी है ये डिक्रीज हो जाएगी। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम तो चेंज नहीं किया हमने, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कम हो रही हैं, आइंस कह सकते हैं हम लोग। तो आइंस अगर कम हो गए तो उसके साथ उनका मास भी कम हो जाएगा, और जब मास कम हो गया तो ऑटोमेटिकली है डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी शॉर्टकी में कम हो जाती है। उसके बाद ये जो आपके डिफेक्ट है वो ऑलमोस्ट जिन केटाइंस और एनाइन का साइज सिमिलर होता है वो वाले शो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर ऑलमोस्ट सेम। केटाइंस और एनाइंस का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, तभी ये डिफेक्ट शो होता है। प्रीवियसली आपने क्या देखा था? फ्रैंकल डिफेक्ट में देखा था कि साइज डिफरेंस शुड बी ह्यूज, लेकिन शॉर्ट की में हम लोग क्या लिख सकते हैं? केटाइंस और एनाइंस का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। आपके पास एग्जांपल है NaCl, KCl पोटाशियम क्लोराइड, पहले सोडियम क्लोराइड था, सीजियम क्लोराइड एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr जो है वो दोनों डिफेक्ट शो कर रहा है, शॉर्ट की भी और फ्रैंकल भी। तो ये एक्सेप्शनल केस हम लोग बोल सकते हैं जो दोनों डिफेक्ट शो कर रहा है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इसको। शॉर्ट की डिफेक्ट बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जगह खाली होगी। जितने कैटायंस मिसिंग है उतने ही एनाइंस भी मिसिंग होंगे, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कायम रहे। क्योंकि कैटायंस और एनाइंस मिसिंग हो रहे हैं तो डेंसिटी सॉलिड की कम होएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैटाइन और एनाइंस का जो साइज है वो ऑलमोस्ट दोनों का बराबर होगा। एंड देयर लास्ट एग्जांपल्स हैं NaCl, KCl, CSCl, AgBr। ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे कि शॉर्ट की डिफेक्ट
होता है। तो आई होप फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट आपको क्लियर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।